आपका फिर से यहाँ पर चैनल पे। और आज आप देख रहे हैं, हम जानेंगे जो हमारे उत्तराखंड में शिक्षा विभाग जो होता है, किसी भी राज्य में, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या किसी अन्य भी राज्य की, जो शिक्षा विभाग है एक अपने आप में क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही वो धुरी है किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए, जो कि वहाँ के दिशा को निर्धारित करती है, वहाँ के रोज़गार को, वहाँ के विकास को, सभी बातें उससे जुड़ी हुई हैं। खैर, इसमें मैं ज़्यादा क्या कहूँगा अभी। तो फ़िलहाल आज हम जानेंगे कि हमारे जो उत्तराखंड के जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके बारे में देखेंगे। उन्होंने अभी, क्योंकि चुनाव का वक्त है, एक हमारे पास भी एक ये समय रहता है कि हम जान पाएँ, क्योंकि हमारे जो निर्वाचन आयोग ने ये व्यवस्था दी है कि ये सारे जो अभी कैंडिडेट हैं, मतलब इसमें जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपनी डिटेल क्या है उनको देंगे एफिडेविट के साथ। तो जिसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी कैंडिडेट के बारे में क्या वो जानकारी दे रहा है, और उसको कैंडिडेट जो भी अभ्यर्थी है यहाँ पर है, मतलब जो चुनाव में है कैंडिडेट, तो उसको क्या है, अपना पूरी डिटेल देनी है कि उसका पिछला जो है कार्य कैसा रहा है, वो कहाँ कहाँ संलग्न रहे हैं। इस तरह से उनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कहिए या अन्य कार्यों के बारे में, सारे जो भी हैं वो डिटेल देनी होती है। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। यहाँ पर जो एफिडेविट यहाँ पर शपथ पत्र दिया गया माननीय शिक्षा मंत्री के बारे में, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्शन है ये जनवरी मार्च 2022 के बारे में आपको दिया गया है। क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है राज्य का, तो हमने कहा जानते रहे, हमारा चैनल भी क्योंकि शिक्षा से संबंधित रहा है, तो क्यों ना, मैंने कहा एक जानकारी के तौर पे इसको भी देखा जाए। तो यहाँ देखिए, श्री अरविंद पांडे जी नाम है, और इनका भारतीय जनता पार्टी से है टिकट, स्टेटस इनका एक्सेप्ट, और गदरपुर इनकी क्षेत्र है। और क्रिमिनल इंसिडेंट्स में देख लीजिए इनका है यहाँ पे यस। इन्होंने स्वयं ही ये लिखा है कि मेरा क्रिमिनल थोड़ा जो भी है केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्री जी हैं, और क्रिमिनल इंसिडेंट्स में इनका यस है। तो आगे आप देखेंगे जो एफिडेविट अगर आपको उसमें देखने को मिलेगा, ये देखिए डिटेल्स यहाँ पे देनी होती हैं कि कौन है, क्या है, ये सब चीज़ें हैं। फ़िलहाल इस पे तो ठीक है, यहाँ पर हैं वो हैं, ये सारी इनकी अपनी ईमेल आईडी और ये सब चीज़ें हैं, नंबर, फ़ोन, ये सब डिटेल देना होता है, सभी को देना होता है जो भी चुनाव लड़ रहा है। फ़िलहाल हम जो मुख्य इन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में लिखा था यस, उसके बारे में देखिए इन्होंने इसको सही टिक किया हुआ है कि मेरे विरुद्ध क्या है, आपराधिक मामले लंबित हैं। आपराधिक मामले देखिए यहाँ पर लंबित हैं शिक्षा मंत्री जी के उत्तराखंड के। तो उनके बारे में भी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए, प्रकाश डाल लिया जाए क्या है। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं आप, संबंध पुलिस वाले और में रिपोर्ट है, ये काशीपुर थाने उधम सिंह नगर में, ये आपका एफआईआर नंबर है। दूसरी, ये सारे केसेस की डिटेल है मतलब यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा केस ये है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा ये है, मतलब यहाँ पर काफ़ी केसेस हैं फ़िलहाल। ये देखिए, फिर पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह से फ़िलहाल जो मैं यहाँ पर रखे हैं ये केसेस के बारे में इन्होंने डिटेल दी है चुनाव आयोग को। और धाराओं का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 147 से 321 जो भी हैं धाराएं फ़िलहाल। तो इसके बारे में आप यहाँ पर कुल मिला के देख रहे हैं, यानी जो शिक्षा मंत्री जी आपके हैं, विद्वान शिक्षा मंत्री जी आपके जो यहाँ पर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमने कहा जान लेते हैं, क्योंकि हमारा चैनल शिक्षा से रिलेटेड आपको पता ही है, शिक्षा विभाग की भर्तियों से संबंधित, चाहे वो प्राइमरी की हों या चाहे वो सहायक अध्यापक एलटी वाली हों या फिर प्रवक्ता वाली हों, उसके संबंध में यहाँ पर आते रहता है। और शिक्षा विभाग ही नहीं, यूके ट्रिपल एससी से संबंधित भी यहाँ पर आता है, आपको न्यूज़ वगैरह मिलती रहती हैं समय समय पर, अपडेट जो भी रहती हैं, विशेष अपडेट्स। ठीक है ना, तो इस तरह से कुल मिला के कहें तो रोज़गार से संबंधित यहाँ पर जो भी रहती है डिटेल्स रहती हैं। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक चुना, क्योंकि चुनाव का वक्त है, इस समय ये एक प्रासंगिक टॉपिक था। ठीक है, तो इसके मैं सोचा कि सभी अभ्यर्थियों को भी ये पता रहे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी, उसमें उन्होंने अपने एफिडेविट में क्या क्या बातें दी हैं, इस तरह से जानते रहें तो एक अच्छा रहता है। कैंडिडेट जानते हैं उत्तराखंड के, अगर जो मतदाता हैं जानते हैं इस बात को, तो अच्छी बात ही होगी। तो ये फ़िलहाल आपकी यहाँ आज की ये अपडेट थी। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको आज अवगत कराना चाह रहा था। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।